Hello everybody, this is Dr. Hina Jawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. स्टूडेंट, सवाल आता है एनटी ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, क्या रीजन है, कौन से ऑफिशियल्स की गलती है, किस टीम की वजह से क्या गलती हो रही है। तो ये सब चीजें हम भी जानना चाहते हैं कि हर बार डिले, हर बार गलती क्यों। हमेशा पहले जितनी भी साइकिल्स आपकी डिले हुई है उसमें मेन रीजन था कोविड 19 कि कोविड 19 की वजह से लॉकडाउन लगता था और आप जो भी डेट एग्जाम की डिक्लेयर करते थे एग्जाम जरूर पोस्टपोन हो जाता था। एंड जेन्युइन रीजन था क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, लॉकडाउन कभी लग रहा था कभी हट रहा था। अब इस बार एनटीए ने जब अपनी पूरी गतिविधि को बहुत अच्छे से मैनेज करा और समय से पहले ही हमें पता लग गया था कि इस बार जो एग्जाम्स है वो 6 से 22 दिसंबर के बीच में होने वाले हैं। तब एक बारी को लगा कि अब एनटीए ने रफ्तार पकड़ लिया और अब कोई इशू होगा नहीं, तो 30 सितंबर को ही नोटिस जारी कर दिया था। डेट्स बच्चों को पहले से ही पता थी, बट जून में हमें ये मालूम चल गया था, जून 2023 में, कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। और 30 सितंबर तक हमें मालूम था कि हमारा जो एग्जाम है 6 से 22 दिसंबर तक होगा, और हम लोग बहुत खुश भी थे कि टाइमली बता दिया गया। देखिए, लेकिन जब 30 दिसंबर को वेबसाइट पे नोटिस आया था तब लिखा गया था कि आपको सिटी एग्जाम सेंटर जो है वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में बता दिया जाएगा, है ना। जबकि 16 नवंबर को आपका डेट शीट आ रहा है। 16 नवंबर को आपका डेट शीट आता है, ठीक एग्जाम से 15 से 18 दिन पहले आपको ये पता लगता है कि 6 से 22 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम कब है। चांस बच्चों को तो लग रहा था कि शायद डिले हो जाएगा। और जो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में एग्जाम का सिटी सेंटर आना चाहिए था वो अलॉटमेंट आपका 1 दिसंबर को होता है। जबकि जिसका एग्जाम 6 दिसंबर को है उसका एडमिट कार्ड 3 या 4 दिसंबर को इतनी लेट जनरेट होता है। और आप में से कितने बच्चे तो ऐसे हो जिनको ट्रेन से ट्रैवल करके जाना पड़ता है एग्जाम के लिए। अब बताइए, जिसका एग्जाम 6 दिसंबर को था उसको 3 या 4 दिसंबर को मालूम पड़ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा एग्जैक्ट सेंटर कहाँ है। तो पहले आपका सिटी सेंटर डेट शीट आने में डिले, और उसके बाद डिले हुआ आपके एडमिट कार्ड जनरेट होने में। फिर तीसरा डिले होता है आपका आंसर की आने में, जो आंसर की आपकी 29 30 दिसंबर तक आइडली आ जानी चाहिए थी, वो 3 जनवरी को आती है, जिसमें नोटिस पहले आ जाता है और आपका अभी लिंक ओपन भी नहीं होता है। एंड इसके बाद जहां आपको 3 तारीख की 6 बजे से चैलेंज का टाइम स्टार्ट हो गया था, ठीक रात 12 बजे के बाद काफी बच्चे उसको डाउनलोड कर पा रहे थे। 12 बजे तक तो बच्चे एक्चुअल में डाउनलोड भी नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कुछ इशू आ रहा था। एक दो बच्चे कर भी पाए थे, मेजोरिटी नहीं कर पा रहा था। अब यह देखना बाकी है कि आंसर की में इतने बड़े बड़े मिस्टेक्स क्यों। हर एक पेपर में, हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कॉमर्स लीजिए, पॉल साइंस लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, आप हिंदी लीजिए, आप एडुकेशन लीजिए, अदर सब्जेक्ट्स लीजिए, साइकोलॉजी लीजिए, 10 से 12 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके रॉन्ग है। या तो उनके रॉन्ग आंसर्स दिए गए हैं या फिर उनको ड्रॉप किया जाएगा, क्वेश्चन में ही एरर है। सोशियोलॉजी में ले लीजिए, क्वेश्चन आईडी सेम दे रहे हैं, आंसर्स गलत मार्क किए गए हैं, क्वेश्चन चैलेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन ड्रॉप हो रहे हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेक्ट नहीं है। ठीक है, आप एनटीए के पैनल में आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो और आप क्वेश्चन ही गलत बना रहे हो, मॉडल के नाम गलत लिख रहे हो, आप कौन सी यूनिवर्सिटी को किसने रिप्रेजेंट करा, किसने स्टैब्लिश किया, ये क्वेश्चंस में आप गलत पूछ रहे हो। 10 से 12 क्वेश्चंस गलत है और आप कहते हो अब आप बच्चों की क्या गलती है। आपका एक आंसर भी रॉन्ग होता है, आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट होता है। एक गलती करोगे, अगर आपका नेट हुआ, जीआरएफ नहीं हुआ या नेट भी नहीं हुआ, तो आपको नेक्स्ट 6 महीने बाद मौका मिलता है, यहाँ रिवाइज की, फाइनल की। तो बच्चा क्यों सफर करे, बच्चा क्यों फेस करे। देखिए बेटा, आपको इसके खिलाफ रिफॉर्म के लिए आवाज उठानी चाहिए। और अब सवाल आता है कि ये कहा गया था कि जून में न्यू सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। लेकिन आज आपकी ऑलमोस्ट जून के भी 1 वीक ओवर हो चुका है और अभी तक न्यू सिलेबस का कोई अता पता नहीं। सफिशिएंट टाइम का क्या मतलब है कि देखिए, हर एक बार आपको 6 महीने मिलते हैं तैयारी के लिए।
अगर जून में पेपर होता है तो फिर दिसंबर में होता है। इस बार क्या, जब अभी न्यू सिलेबस का कुछ पता भी नहीं कि वो कब आ रहा है। बाय होप कर रहे हैं हम कि जनवरी एंड तक सिलेबस आपके पास हो। बट इज दैट द सफिशिएंट टाइम? आई आस्क यू, इज दैट द सफिशिएंट टाइम? और अब सवाल आता है कि क्या 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा भी या नहीं? तो बताइए स्टूडेंट्स इन कमेंट सेक्शन कि क्या आपको लगता है कि अब सफिशिएंट टाइम है आपके पास फॉर तैयारी फॉर जून विद द न्यू सिलेबस? Will the paper answer key or the final result will be coming by your 10th of January? So please speak up for yourself, take a stand for yourself. Yes, you should write for a reform with the NTA. मेल कीजिए उनको कि एटलीस्ट अपने प्रॉपर के सिस्टम को चैनलाइज कीजिए, हर एक चीज को एक प्लान्ड वे में लेके चलिए। और अगर अभी तक आपने लाइव कोर्स ज्वाइन नहीं किया है जहां हम न्यू सिलेबस का पूरा कोर्स कवर करेंगे, और अब आपने देखा है समय कम है, टाइम वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, तो आज ही इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या फिर हिना डी कूपन कोड यूज करके कोर्स ज्वाइन कीजिए, 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। समय कम है, देरी करना अब खतरा हो जाएगा। टेक केयर एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट इट।